पुराने जमाने में एक राजकुमार रहता था। एक दिन राजकुमार के पिता ने उससे कहा, मेरे बेटे, अब शादी करने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारे लिए एकदम सही राजकुमारी चुनी है। वह बहुत दूर समुद्र के उस पार एक राज्य में रहती है। नहीं पिताजी, राजकुमार को जवाब दिया, मैं केवल उसी राजकुमारी से शादी करूँगा जिसे मैं खुद चुनूंगा। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी चर्चा की। ठीक है, अंत में राजकुमार ने कहा, मैं आपकी चुनी लड़की से शादी करूंगा, पर एक शर्त पर। आप कोई ऐसी लड़की खोजें जो मुझे एक ऐसी कहानी सुनाए जिसका अंत मुझे नहीं पता हो। राजा ने सोचा, ये काफ़ी कठिन होगा क्योंकि राजकुमार बहुत सारी कहानियाँ जानता था। लेकिन राजा ने सोचा, मैं एक बड़ा इनाम दूंगा, फिर निश्चित रूप से कोई ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो ये करने में सक्षम होगी। और फिर राजा शर्त के लिए सहमत हो गया। दूर समुद्र के पार के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसके पिता राजा ने उससे कहा, मेरी बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया है। मैंने तुम्हारे लिए एकदम सही राजकुमार चुना है। राजकुमार के पिता और मैंने शादी की पूरी व्यवस्था कर दी है। लेकिन राजकुमारी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी आपके चुने राजकुमार से शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं खुद अपनी मनपसंद का राजकुमार चुनूंगी। नहीं तो मैं समुद्र में कूदकर अपनी जान ले लूंगी, उसके बारे में हम देखेंगे। पिता ने गुस्से में कहा। फिर उसी रात राजकुमारी और उसके माता पिता अपने शाही जहाज पर सवार हुए और समुद्र को पार करने के लिए रवाना हुए। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। फिर एक दिन समुद्र में एक भयानक तूफान आया। एक विशाल लहर के टकराने से राजकुमारी के कमरे की खिड़की टूट गई और उसके कमरे में फेन वाला समुद्र का पानी भर गया। राजकुमारी मदद के लिए चीखी, लेकिन उस तूफान में किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। राजकुमारी तैरती रही और तैरती रही। अंत में वो थक कर एकदम चूर चूर हो गई। तभी उसका हाथ किसी सराल चीज से टकराया। वो एक संदूक था जो शाही जहाज के डेक से तूफान के दौरान समुद्र में गिरा था। राजकुमारी ने संदूक को कसकर पकड़ लिया और फिर वो संदूक पर लेटकर सो गई। जब राजकुमारी जगी तो सूरज चमक रहा था। संदूक समुद्र के तट पर पड़ा था। राजकुमारी कहीं खी गई थी। वो भूखी थी, अकेली थी, पर जिज्ञासु संदूक के अंदर क्या था। एक पत्थर को हथौड़े जैसे मारकर राजकुमारी ने संदूक का ढक्कन खोला। उसे अंदर एक जोड़ी सूखे और साफ नाविक के कपड़े मिले। क्योंकि राजकुमारी के कपड़े एकदम भीग नए थे, इसलिए उसने नाविक के कपड़े पहन लिए। संदूक में चांदी के सिक्कों की एक पैली भी छिपी थी। राजकुमारी ने सिक्कों को अपनी जेब में रखा। उसने अपने बाल ऊपर बांधकर सर पर नातिक की टोपी पहनी। कुछ समय बाद चलते चलते वो एक बड़े शहर में पहुंची। वहां उसे एक सराय दिखी जहां उसने पेट भरकर मनपसंद खाना खाया। भोजन समाप्त करने के बाद उसने जब ऊपर देखा तो उसे वहां एक दीवार पर एक नोटिस चिपका हुआ दिखा, जो कोई भी मेरे बेटे राजकुमार की एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिसका अंत उसे नहीं पता हो, उस व्यक्ति को एक बड़ा इनाम मिलेगा। राजा, आहा, राजकुमारी ने सोचा, मैं बहुत सारी कहानियों जानती हूँ। मैं महल में जाऊंगी और प्रेम से राजकुमार एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका अंत वो नहीं जानता हो। मैं पुरस्कार जीतकर एक जहाज खरीदेंगी और उसमें एक चालक दल नियुक्त करूंगी। फिर मैं जहाज में सवार होकर विजयी घर लौटूंगी और अपने मेरे पिता की अपनी काबिलियत दिखाऊंगी। फिर राजकुमारी महल की ओर चली। उसे राजकुमार के सिंहासन वाले कमरे में प्रवेश कराया गया, लेकिन वहां कोई प्यारा सा छोटा राजकुमार नहीं बैठा था। वो राजकुमार उसी की उम्र का था। राजकुमार ने उस युवा नाविक को देखा। फिर उसने अपने विशाल पुस्तक संग्रह को देखा और कहा, आपको लगता है कि आप मुझे एक ऐसी कहानी बता सकते हैं जिसका अंत मुझे ना पता हो। संभावना यह है कि आप उसमें असफल होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, इसलिए कोई भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर सकता है। आप चाहें तो अभी जहाज पर सवार होकर अपने घर वापस लौट जाएं। राजकुमारी ने जवाब दिया, मुझे डराओ मत, मैं एक नाविक हूँ। मैंने जहाज में 7 समुद्र पार किए हैं, जबकि आप यहाँ सिर्फ अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं। मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा उसके अंत का आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। सच में, राजकुमार ने कहा। अच्छा, ये सुनो। और फिर राजकुमार ने एक के बाद एक कहानियों के नाम गिनाना शुरू किए।
ये सुनकर राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। राजकुमार ने उन सभी कहानियों का नाम बताया था जो राजकुमारी ने कभी पढ़ी थी, या कभी सुनी थी, या कभी उनका सपना देखा था। वो भला उसे कौन सी नई कहानी सुना सकती थी। पर एक पल के बाद राजकुमारी को कुछ याद आया। फिर उसने राजकुमार को ये कहानी सुनाई। एक बार एक राजकुमारी जहाज में समुद्र को पार कर रही थी। यात्रा के दौरान एक भयानक तूफान आया। चकाचौंध बिजली चमकी, तूफान गरजा। एक विशाल लहर ने राजकुमारी के कमरे की खिड़की तोड़ दी और फिर राजकुमारी समुद्र में बह गई। वो बहुत डरी थी और वो मदद के लिए रोई, लेकिन किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी और धीरे धीरे जहाज वहां से रवाना हो गया। तूफान बहुत भयानक था। राजकुमारी ने कहानी जारी रखी। व्हेल मछलियां समुद्र में पत्तों की तरह उछल रही थीं। नावें सूखे पत्तों जैसे एक दूसरे से टकरा रही थीं। समुद्र पूरी तरह उबाल पर था। कुछ समय बाद वो भयंकर तूफान भी शांत हुआ। फिर वो तूफान कहीं दूर चला गया। राजकुमारी उस ठंडे, हरे, विशाल, खाली समुद्र में एकदम अकेली थी। आपको क्या लगता है राजकुमारी ने क्या किया होगा? शायद वह तैरी हो, राजकुमार ने कहानी में जोड़ा। आपने बिल्कुल सही फरमाया, राजकुमारी ने कहा। राजकुमारी तैरती रही। अंत में वो थककर इतनी पस्त हो गई कि उसे लगा कि जल्द ही वो समुद्र में किसी पत्थर की तरह डूब जाएगी। पर तभी उसका हाथ किसी सख्त चीज से जाकर टकराया। वो चीज क्या हो सकती थी? कोई चट्टान होगी, राजकुमार ने उत्तर दिया। नहीं, राजकुमारी ने कहा। फिर क्या वो कोई नाव थी? नहीं, व्हेल। अच्छी अटकल लगाए। वो सख्त चीज कोई चट्टान, नाव, व्हेल या कछुआ नहीं थी। फिर वो चीज क्या थी? राजकुमार ने अपने सिंहासन से उठते हुए पूछा। वो एक नाविक का संदूक था, राजकुमारी ने कहा। वो उसी जहाज से बहकर आया था जिस पर वो राजकुमारी थी। फिर राजकुमारी उस संदूक पर चढ़ गई और सो गई। 1 मिनट रुको, राजकुमार ने कहा। क्या आप सोचते हैं कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा सभ्य आदमी आपकी इस काल्पनिक कहानी पर कभी यकीन करेगा? ये कैसे संभव है कि राजकुमारी के जहाज का संदूक उसके पास समुद्र में पहुंच जाए? वास्तविक जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कहानी को रोचक बनाने के लिए कुछ और शोध करना चाहिए। फिर कुछ देर बाद राजकुमार ने शांत होकर कहा, हाँ, आपकी कहानी मुझे पसंद आई, कृपया आगे सुनाएं। मैं वही करूँगा, राजकुमारी ने कहा। जैसे मैं कह रहा था, राजकुमारी संदूक पर चढ़ गई और सो गई। जब वह जगी तब संदूक समुद्र तट पर आराम से पड़ा था और सूरज तेजी से चमक रहा था। राजकुमारी नहीं जानती थी कि वो कहाँ थी, किस राज्य में थी। वह खो गई थी, भूखी थी, अकेली थी, पर जिज्ञासु थी। उस संदूक में क्या था? उसने संदूक को एक पत्थर से मारकर खोला, फिर ढक्कन उठाया। अंदर साफ और सूखे नाविक के एक जोड़ी कपड़े थे। आज हम अपनी कहानी यहीं समाप्त करेंगे। ये बड़ी अजीब सी कहानी है, राजकुमार ने कहा, लेकिन कहानी में मुझे कुछ परिचित बात भी नजर आती है और आप इसे इतनी अच्छी तरह से सुना रहे हैं कि कहानी मुझे लगभग सच्ची लगती है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो लगभग आपका ही अनुभव हो। मुझे आपकी कहानी पसंद आई। मैं अभी तक कहानी के अंत के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही मुझे उसका अंत भी समझ में आ जाएगा। कल वापस आकर आप कहानी को जारी रखें। चिंता न करें, राजकुमारी ने कहा। मैं कल वापस आऊँगा। और जब राजकुमारी ने महल छोड़ा तो उसे पता था कि उसकी कहानी का अंत क्या होगा। वो सरल था। कहानी के अंत में राजकुमार से उसकी शादी होगी। मुझे वह अंत पसंद है, उसने सोचा। वो तसल्ली से सब बातें सुनता है और वह एक अच्छी कहानी की तारीफ भी करता है। मैं उस शाही मूर्ख से कभी शादी नहीं करूंगी जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए चुना है। 6 दिनों तक राजकुमारी महल में लौटी और उसने राजकुमार को अपने खुद के उन सभी कारनामों के बारे में बताया जो उसने नाविक के भेष में शहर में भटकते समय अनुभव किए थे। उसे पता था कि 7वें दिन उसे कहानी को खत्म करना होगा। उसके सारे पैसे अब खत्म होने जा रहे थे और वो कहानी के उसके सही अंत तक पहुंचना चाहती थी जहां राजकुमार और राजकुमारी आपस में शादी करते हैं। एक बार कहानी सुनते सुनते राजकुमार ने कहा था, ओह, मुझे उस साहसिक राजकुमारी से मिलना चाहिए। वह लगभग रुक गई थी और उसे सच बताना चाहती थी, पर वो पुरस्कार के साथ साथ राजकुमार को भी जीतना चाहती थी। और क्योंकि उसे कहानी सुनाने में इतना मज़ा आ रहा था, इसलिए उसने अपनी कहानी सुनाने का सिलसिला जारी रखा। तभी एक जहाज बंदरगाह में आया।
नीले सागर में बहुत भटकने के बाद राजा और रानी अपनी खोई हुई राजकुमारी की दुख भरी कहानी राजकुमार के माता पिता को सुनाने पहुंचे थे।